आज के इस खास मेडिकल विश्लेषण में हम बात करेंगे कुछ ऐसे छिपे हुए खतरों की जो सीधे हमारी रसोई में मौजूद है। अक्सर हम मान लेते हैं कि घर का खाना हमेशा 100% सुरक्षित होता है ना? लेकिन विज्ञान कुछ और ही कहानी बयां करता है। एक केयर गिवर के तौर पर यह जानना बहुत जरूरी है कि हमारे आम खाद्य पदार्थों में कौन से टॉक्सिन्स छिपे हो सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि रोजमर्रा के किन खाद्य पदार्थों में जानलेवा मेडिकल रिस्क छिपे हो सकते हैं। चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। ये सच में काफी चौंकाने वाला है कि जो प्राकृतिक चीजें हम डाइनिंग टेबल पर सजाते हैं वो हमेशा सुरक्षित नहीं होती। अगर उन्हें सही तरीके से न पकाया जाए तो वे शरीर के लिए एक गंभीर खतरा बन सकती हैं। तो इस चर्चा में हम इन मुख्य बिंदुओं को कवर करेंगे। घर के खाने में छिपे टॉक्सिन्स, हरे आलू में पाया जाने वाला सोलेनाइन, जायफल और कड़वे बादाम का विज्ञान, राजमा के टॉक्सिन्स, ब्राउन राइस में आर्सेनिक की समस्या और अंत में कुछ बेहद सुरक्षित कुकिंग रणनीतियां। भाग 1, घर के खाने में छिपे टॉक्सिन्स। अक्सर केयर गिवर्स को लगता है कि प्रकृति से मिलने वाली हर चीज बिल्कुल हानिरहित है, लेकिन सच तो ये है कि पौधों में अपनी एक प्राकृतिक रासायनिक रक्षा प्रणाली होती है। भाग 2, हरे आलू में सोलेनाइन। आइए इसे एक बहुत ही आम सब्जी के उदाहरण से समझते हैं जिसे दुनिया भर में खाया जाता है, हमारा अपना आलू। यहाँ सामान्य और हरे आलू के बीच का विजुअल डायग्नोसिस देखा जा सकता है। ये एक ऐसी पहचान है जो हर केयरगिवर को आनी चाहिए। देखिए, आलू पर जो हरा रंग दिखाई देता है वो असल में क्लोरोफिल के कारण होता है और वो खुद तो हानिरहित है, लेकिन ये हरा रंग एक अनदेखे और बहुत ही खतरनाक रासायनिक यौगिक की मौजूदगी का एक स्पष्ट अलर्ट है। इस खतरनाक यौगिक का नाम है सोलेनाइन। ये एक बहुत ही शक्तिशाली प्राकृतिक न्यूरोटॉक्सिन है। इसका सीधा असर नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है। इसके लक्षण मतली, सिरदर्द और आंतरिक रक्तस्राव से शुरू हो सकते हैं, और अगर स्थिति गंभीर हो जाए तो लकवा या कोमा तक की नौबत आ सकती है। और अगर मात्रा की बात करें तो क्लिनिकल केस स्टडीज का डेटा सच में डरावना है। केवल 450 ग्राम पूरी तरह से हरे आलू में इतना सोलेनाइन होता है कि वो एक स्वस्थ वयस्क के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। ये मात्रा जरा भी अधिक नहीं है, जो इस खतरे की गंभीरता को बिल्कुल स्पष्ट कर देती है। तो इससे बचाव का प्रोटोकॉल क्या है? नियम एकदम स्पष्ट है। पूरी तरह से हरे आलू को तुरंत कूड़ेदान में डाल दें, और अगर किसी सामान्य आलू पर छोटे हरे निशान दिखें तो पकाने से पहले उन्हें पूरी तरह से काटकर हटा देना चाहिए। ये एक बहुत ही साधारण लेकिन जीवन रक्षक आदत है। भाग 3, जायफल और कड़वे बादाम। अब अपना ध्यान मसालों के डिब्बे और ड्राई फ्रूट्स की तरफ ले चलते हैं, जहां कुछ चीजों की बहुत मामूली सी मात्रा भी गंभीर मेडिकल खतरों को न्योता दे सकती है। जायफल का इस्तेमाल तो हम सब करते हैं, लेकिन इसमें मिरिस्टिसिन नाम का एक सक्रिय यौगिक पाया जाता है। जब इसे अधिक मात्रा में खा लिया जाता है तो ये यौगिक शरीर में टूटकर नर्वस सिस्टम को बुरी तरह प्रभावित करता है। इससे चक्कर आना, हाई ब्लड प्रेशर और गंभीर मतिभ्रम यानी हैलुसिनेशन जैसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। मेडिकल रिपोर्ट्स में ऐसे कई गंभीर मामले दर्ज हैं। उदाहरण के लिए, एक 17 साल के किशोर ने एक मिल्कशेक में 50 ग्राम जायफल ले लिया और केवल 30 मिनट के अंदर उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। एक और मामले में 35 साल के व्यक्ति को सिर्फ 10 ग्राम पाउडर से 10 घंटे तक गंभीर टॉक्सिसिटी झेलनी पड़ी। इससे यह साबित होता है कि रेसिपी में सुझाई गई चुटकी भर मात्रा का कड़ाई से पालन करना कितना जरूरी है। अब बात करते हैं बादाम की। सुरक्षित मीठे बादाम और संभावित रूप से जानलेवा कड़वे बादाम के बीच का अंतर समझना बेहद जरूरी है। कभी-कभी सप्लाई चेन की गड़बड़ी की वजह से ये कड़वे बादाम बाजार में सामान्य बादामों के साथ मिल जाते हैं और हमारे घरों तक पहुंच जाते हैं। कड़वे बादाम इतने खतरनाक क्यों हैं? क्योंकि इनके अंदर ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं जो टूटकर हाइड्रोजन साइनाइड पैदा करते हैं। जी हाँ, साइनाइड, जो दुनिया के सबसे घातक जहरों में से एक है। इसकी बहुत ही मामूली सी मात्रा भी एक अत्यंत गंभीर मेडिकल इमरजेंसी पैदा कर सकती है। आंकड़ों पर नजर डालें तो केवल 6 से 10 कड़वे बादाम खाने से गंभीर पॉइजनिंग हो सकती है, और 20 से 50 बादाम खाने पर परिणाम सीधे तौर पर जानलेवा हो सकते हैं। कम वजन वाले लोगों और बच्चों के लिए तो ये जोखिम कहीं अधिक है। इसीलिए एक भी कड़वा बादाम खाने से पूरी तरह बचना चाहिए। भाग 4, राजमा में टॉक्सिन्स। अब फलियों की ओर बढ़ते हैं।
विशेष रूप से बिना पके राजमा के अंदर छिपे गंभीर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल खतरों पर ध्यान केंद्रित करते हुए। वैसे तो पूरी तरह से उबला हुआ राजमा बहुत पौष्टिक होता है, लेकिन कच्चा या थोड़ा सा भी अधपका राजमा मानव पाचन तंत्र में जाकर एक चालू टाइम बम की तरह काम करता है, जो बस सक्रिय होने का इंतजार कर रहा होता है। इसके पीछे का असली मुजरिम है फाइटोहीमाग्लूटिनिन, जो लेक्टिन्स का ही एक रूप है। ये एक ऐसा टॉक्सिक पदार्थ है जिसे FDA भी मान्यता देता है। मेडिकल डेटा स्पष्ट रूप से बताता है कि केवल 5 या 6 कच्चे राजमा के दाने खाने से ही पेट में असहनीय दर्द और गंभीर मतली शुरू हो सकती है। और ये ग्राफ एक सच में चौंकाने वाला मेडिकल तथ्य पेश करता है। अगर राजमा को पूरी तरह पकाने के बजाय केवल आधा पकाया जाए या कम उबाला जाए, तो टॉक्सिन का स्तर कम होने के बजाय कच्चे राजमा की तुलना में 5 गुना तक बढ़ जाता है। सोचिए ये कितनी खतरनाक स्थिति है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि लेक्टिन पॉइजनिंग को पूरी तरह से रोका जा सकता है। इसके लिए एक बहुत ही सख्त नियम का पालन करना होगा। राजमा को हमेशा 1 से 2 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रखें और फिर उसे तेज आंच पर तब तक उबालें जब तक कि वो पूरी तरह से नरम न हो जाए और आसानी से मसला न जा सके। भाग 5, ब्राउन राइस में आर्सेनिक। आइए अब एक ऐसे खाद्य पदार्थ का विश्लेषण करें जिस पर पूरी दुनिया एक अल्टीमेट हेल्थ फूड के रूप में भरोसा करती है, ब्राउन राइस। ये तथ्य काफी हैरान करने वाला है कि पॉलिश किए गए सफेद चावल की तुलना में ब्राउन राइस में आर्सेनिक का संचय बहुत अधिक होता है। दरअसल धान की फसल मिट्टी में मौजूद कृषि कीटनाशकों और उर्वरकों के लिए एक बायोलॉजिकल स्पंज की तरह काम करती है, और ब्राउन राइस की उसी बाहरी परत में ये आर्सेनिक सबसे ज्यादा जमा हो जाता है, जिसे हम सेहतमंद मानकर खाते हैं। क्योंकि आर्सेनिक एक कार्सिनोजेनिक हेवी मेटल है जो समय के साथ शरीर में खतरनाक रूप से जमा होता जाता है, इसलिए बचाव के उपाय बहुत ज़रूरी हैं। चावल को पकाने से पहले साफ पानी में कम से कम 4 से 10 बार अच्छी तरह रगड़कर धोना चाहिए। इसे 30 से 60 मिनट तक भिगोना चाहिए और सबसे ज़रूरी बात, उबालने से पहले उस पानी को पूरी तरह से फेंक देना चाहिए। भाग 6, सुरक्षित कुकिंग की रणनीतियाँ। चलिए अब किचन की समग्र सुरक्षा और खानपान से जुड़ी सतर्कता के बारे में अंतिम और सबसे अहम निष्कर्ष निकालते हैं। इन सभी खाद्य पदार्थों के पीछे छिपे विज्ञान को समझकर और कुकिंग के इन सख्त मेडिकल प्रोटोकॉल्स को अपनी आदत में शामिल करके कोई भी आसानी से इन प्राकृतिक आहार संबंधी खतरों को बेअसर कर सकता है। ऐसा करने से एक पूरी तरह से सुरक्षित, पौष्टिक और स्वस्थ रसोई सुनिश्चित की जा सकती है। हमेशा याद रखें, सही जानकारी और जागरूकता ही सबसे अच्छी रोकथाम है। तो हमारी रसोई के इन आम खाद्य पदार्थों के पीछे छिपे रसायनों को जानने के बाद सुरक्षित कुकिंग के लिए आज रात घर में क्या बदलाव किए जाएंगे? इस मेडिकल विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद।